अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपने जीवन में भोजन से ज़्यादा दवा खाना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? आप ये सोच करके ही डर जाओगे, लेकिन वर्तमान दुनिया में हो रही है। आज कोई भी ऐसा घर नहीं बचा है जिस घर में ब्लड प्रेशर के, शुगर के, हार्ट के मरीज़ ना हो, किसी को एलर्जी ना हो, किसी का पाचन खराब ना हो। ऐसा कोई घर नहीं है। और तो और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना नींद की गोली के उन्हें नींद नहीं आती है। आखिर हो क्या गया इस दुनिया को? इतने स्वस्थ लोग आज क्यों इतने बीमार पड़ते जा रहे हैं? हमारे घरों में इतनी सारी दवाइयाँ रखी हुई है कि वो घर नहीं लग रहा है कि कोई वो मेडिकल सेंटर है। क्या ये सोच करके आपको डर नहीं लग रहा है? आखिर हो क्या क्या है? तो आज हम लोग इसके कारण को समझेंगे। आखिर क्यों ऐसी जीवन शैली होती जा रही है जहाँ पे लोग तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं और मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं। ऐसे ही लोगों का उम्र ढल रहा है, 40 के बाद होते जा रहे हैं, 40 साल के बाद होते जा रहे हैं। ये तमाम तरह की बीमारियाँ उनको अपनी चपेट में ले रही हैं और कई को तो हार्ट का बाईपास सर्जरी करना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं, जो हार्ट जिससे जीवन हमें मिलता है उसकी भी सर्जरी करना पड़ रहा है। तो वैसे व्यक्ति क्या वो जीवन का आनंद ले पाएगा? वो तो बस यही सोच रहा होगा कि कब उसकी आखिरी घड़ी आ जाए। वैसे इन सभी बीमारियों के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे मुख्य कारण है हमारी अव्यवस्थित दिनचर्या। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारी अव्यवस्थित दिनचर्या। जब आप सुबह सुबह किसी पार्क या सड़क पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग दौड़ते हुए दिख जाएंगे, जॉगिंग करते हुए, व्यायाम करते हुए। जब आप उनसे बात करेंगे तो पता चलेगा कि किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी को शुगर है, किसी का हार्ट का सर्जरी हुआ है, कई तमाम तरह की बीमारियाँ। और जब वे इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं तब अब उन्हें नींद नहीं आती है। वो सुबह बिना किसी के जगाए हुए उठ जाते हैं और दौड़ने चले आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अब लापरवाही होगी, अब उनकी दिनचर्या खराब होगी तो फिर उनके लिए दिन नहीं बचेगा। तो यही काम वो पहले क्यों नहीं किए? जब वो स्वस्थ थे, जब उनके पास सब कुछ था, तो उनकी दिनचर्या सही क्यों नहीं थी? अगर वही दिनचर्या उनकी सही रहती तो आज उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज सब कुछ पाने की होड़ में हम लोग बहुत कुछ पा भी लेते हैं, लेकिन हमारा स्वास्थ्य बहुत पीछे छूट जाता है। सब कुछ होता है मगर हमारे पास हमारा स्वास्थ्य नहीं होता है। तो आप एक बार सोच के देखिए, किसी व्यक्ति के पास बहुत सारे धन संपत्ति है, सब कुछ है उसके पास, बहुत सारी गाड़ी है, बंगलो है, सब कुछ खाने के लिए, लेकिन पता चले कि डॉक्टर ने उसको मना कर दिया कि आपको ये नहीं खाना है, ऐसे नहीं करना है, आपको ज़्यादा देर तक टहलना नहीं है। तो उसके जीवन में तमाम तरह की पाबंदियाँ हैं। तो उतना सारा धन होते हुए भी उसको जीवन में वो भोग नहीं पाएगा और दुख से ही परेशान रहेगा। इसीलिए कहा गया हेल्थ इज वेल्थ। हमें अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा। तो हेल्थ को हम कैसे सही करें? मैं ये नहीं कहता कि जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जीवन में आगे ज़रूर बढ़ें, प्रयास करें, लेकिन आपका स्वास्थ्य आपसे पीछे न छूट जाए। क्योंकि बिना स्वास्थ्य के अगर आप सब कुछ हासिल कर ले रहे हैं तो किसी मोल का नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो हम अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक करेंगे? तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण है हमारी अव्यवस्थित दिनचर्या। हम ये तय करेंगे कि हमें कब सोना है और कब जगना है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको कब सोना है और कब जगना है। आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से, आप कौन सा काम करते हैं, किस तरह के काम में व्यस्त हैं, तो उसके हिसाब से आप तय कीजिए कि आपको कब सोना है और कब जगना है। ये बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, आपको क्या खाना है और कितना खाना है, ये भी आवश्यक है। क्योंकि जब व्यक्ति जवान होता है, जब उसकी पाचन शक्ति अच्छी होती है, तो वह सब कुछ खाना शुरू कर देता है बेइंतहा, अधिक से अधिक मात्रा में, और बाद में यही भोजन उसके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, शुगर लेवल को बढ़ा देता है। पता चलता है किडनी खराब हो गया, हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तमाम तरह की परेशानियाँ हो जाती हैं, जिसका मुख्य कारण है हमारा अव्यवस्थित भोजन। तो आप ये तय करें कि आपको कितना खाना है और क्या खाना है। उसके बाद
हमें तो काम करना चाहिए, लेकिन काम के साथ हमें आराम भी आवश्यक है, क्योंकि कहा गया है, पहले कहावत थी कि काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि काम करने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। अगर आपने ठीक ढंग से आराम नहीं किया है तो अगले दिन आप ठीक ढंग से काम भी नहीं कर पाएंगे। ये सब कुछ आप तय करेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि आप इतने समझदार ज़रूर हैं कि आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको अपने जीवन की जिम्मेवारी खुद लेनी होगी। आपको कोई ज्ञान नहीं देने आएगा कि आपको कब जगना है, कब सोना है, क्या खाना और क्या नहीं खाना है, क्योंकि आप इतने समझदार ज़रूर हैं कि आपको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है। और सबसे ज़रूरी बात, मानसिक तनाव कम रखना, क्योंकि जब आप तनाव की स्थिति में आते हैं तो आपके शरीर की पूरे जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है वो ख़राब हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है। सब कुछ जो नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए वो या तो हाई हो जाता है या फिर लो हो जाता है। तो मानसिक तनाव को कम करें। अब इसको कैसे कम करें ये आप तय करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपके साथ क्या परेशानियां हैं, आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ये सबके साथ अलग अलग है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आप इतने समझदार ज़रूर हैं कि आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, बस आप प्रयास नहीं करते। तो ठीक है, आइए आज से हम प्रयास करते हैं, हम अपनी दिनचर्या से रखेंगे, हम स्वस्थ जीवन बिताएंगे, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।